हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम टू स्टडी IQ के पीसीएस प्लेटफॉर्म पीसीएस सारथी में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो जॉब करते हैं और वो अपने एग्जाम की पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित ये पीसीएस का एग्जाम है वो क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो भाई, क्या जॉब करते हुए भी एग्जाम निकाला जा सकता है? क्या हमारा जो है रणनीति होनी चाहिए अगर हम नौकरी कर रहे हैं? और वो कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हम यहां पर अपने जॉब करते हुए तैयारी करने के लिए जरूरी है? तो दोस्तों याद रखिए, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर हम जॉब करते हैं लेकिन हम जो है वो जॉब के साथ क्या तैयारी करनी चाहिए, या हमको जॉब छोड़ करके अपने फोकस हो जाना चाहिए। तो गाइज यहां पर मैं इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता हूं क्योंकि मेरी वाइफ भी एक गवर्नमेंट बैंक में ऑफिसर है और वो अपने फर्दर आगे RBI नाबार्ड के एग्जाम की तैयारी कर रही है। तो मैं यहाँ पर इस माहौल को बहुत अच्छी तरीके से पास से देखता हूँ और यहाँ पर मैं ये कैसे तैयारी कर सकते हैं इसके लिए मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ। तो सबसे पहले हमारे जो जॉब होता है उसके फायदे क्या होते हैं जब कोई एस्पिरेंट तैयारी करने जाता है, और उसके नुकसान क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम नुकसान की बात करते हैं, फिर फायदे की बात करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए, जब आप जॉब करते हो तो सबसे पहला हमको जो नुकसान होता है, सर हमारे पास टाइम नहीं बचता है। टाइम नहीं बचता है ना, क्योंकि भाई 10 घंटे हम लोग जॉब में या 12 घंटे जॉब और हमारा जो ट्रेवलिंग का टाइम है उसके बाद से समय नहीं बचता है पढ़ने के लिए, जो कि एक सही बात है। दूसरा, हमारा जो समय रहता है उसमें हम काम करने के बाद या अपना जॉब करने के बाद हमारा जो मेंटल और फिजिकल दोनों कंडीशन ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से हम जो है वो चाह करके भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। मतलब हमारा जो कंसंट्रेशन है वो जॉब के बाद नहीं हो पाता है। दूसरा, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तीसरा क्या होता है, कभी कभी हमारे जॉब के ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि हम जो है वो हमारी जो कंटिन्यूएशन है, ये हमारे जॉब का जो ये प्रेशर ऑफ जॉब है, जिसकी वजह से जो हमारी निरंतरता है वो नहीं हो पाती। कभी मंथ एंड आ गया या कभी कोई टारगेट आ गया या कभी कुछ मीटिंग आ गई जिसकी वजह से कंटिन्यूएशन नहीं बन पाता है। तो ये हमारे जॉब के जो है जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनको लेकर के ये महत्वपूर्ण 3 बातें होती है। एक तो सबसे पहले टाइम नहीं होता है कि भाई टाइम ही नहीं हमारे पास बच रहा है। मेंटल, और अगर टाइम बचता भी है या टाइम जो उनके पास होता है तो मेंटल फिजिकल इतना ज्यादा हमारा मतलब थकावट हो जाती है कि हम कंसंट्रेशन चाह करके भी जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और प्रेशर का जॉब हमारे आ जाता है कभी कभी, जिसकी वजह से हम जो है वो पढ़ना शुरू तो करते लेकिन वो निरंतर नहीं कर पाते। ये जो है ये नुकसान है जो सभी लोगों ने, आप लोगों ने और बहुत सारे स्टूडेंट, और मैंने खुद भी जो है ये फील किया जॉब करते हुए। जब मैं तैयारी करता हूं तो ये भी मेरे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन फायदे क्या क्या है, और फायदे जो है वो अब हम यहां पर सबसे पहले देखते हैं। तो फायदा, सबसे पहला फायदा है जो हमारे यहां पे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में हो माया। माया का मतलब होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। आप जो है वो मतलब एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है, वो आपके दिमाग में नहीं है। मतलब भले प्रेशर है, भले टाइम नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली आप जो है वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हैं दूसरों के रिस्पेक्ट में। जहां पर आप जो है, जो हमारे शास्त्रों में जो दूसरा सुख बताया गया वो आपके पास है। दूसरा क्या है, आपको पता नहीं चलता है लेकिन आप जो है वो टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे करना सीख जाते हो, जो कि बाकी के जो लोग होते हैं जिनके पास समय ही समय है, तो आप टाइम का मैनेजमेंट ना चाहते हुए भी अच्छी तरीके से आपको आ जाता है, जो कि हमारे एग्जाम में एक बहुत बड़ी चीज है। लोग उसके लिए हमारे पैसे देते, भाई टाइम कैसे मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। तीसरा क्या है, मेच्योरिटी लेवल आपकी आ जाती है। मेच्योरिटी लेवल है मतलब आप जो है वो फालतू की चीजों में, रील्स में, है ना, व्हाट्सएप पे या बाकी के जो राजनीतिक मुद्दे चलते हैं फेसबुक पर, उस पे आप जो है वो उतना ध्यान नहीं देते हो और आपको मैच्योरिटी लेवल अच्छा आ जाता है। तो मैच्योरिटी लेवल आ गया कि आप समय का जो है वो इन सब फालतू की चीजों में आप डाइवर्ट नहीं होते। दूसरा, आपको जो लिखने वाला, जो आपका राइटिंग स्किल है वहां पर आपको एक बहुत एडवांटेज मिलता है आपके सिलेक्शन को लेकर के। आपके जो मतलब बोल सकते हैं कि सिलेक्शन है, पॉइंट सिलेक्शन है या आपका पैरा सिलेक्शन है, वहां पर आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है क्योंकि आप जो है वो डेली आपने ऑफिस से लेकर के घर तक के सफर में, ऑफिस के हमारे टाइम पीरियड में बहुत सारी चीजें जो है वो आप सीखते हैं जो आप अपने एग्जाम के समय अप्लाई करते हैं। तो ये आपको ना चाहते हुए भी सीख जाते हैं। तो यहां पर मैंने 3 फायदे बताए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
चौथा फायदा एक ये क्या होता है, जब आपको जॉब प्रेशर आता है तब आपको एक मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन क्या मिलता है, नहीं यार ये जॉब से मुझे बेहतरीन जगह पर जाना है, मुझे और जो आपके ऑफिसर्स होते हैं जो आपसे हाई स्केल पे होते हैं, जो आप बड़ी बेहतरीन जिंदगी जीते, वो आपको ये जॉब प्रेशर से एक मोटिवेशन मिलता है जो कि आपको कुछ अलग करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो एक यहां से हमको जॉब जो है वो हमको बार बार जब धक्के लगते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमको डांटने वाला, हमको बताने वाला जो है वो हमको एक बोल सकते किक देने वाला, हमारे जब हम जॉब नहीं करते या हम घर पे पढ़ाई करते तो कोई नहीं मिलता है। माँ बाप मुझे लगता है कि किसी के इतने बोलते होंगे, लेकिन आप जब ऑफिस में जाते हैं, जब आप जॉब में होते हैं तो आपको रोज कोई ना कोई आपके काम को लेकर के बोलने वाला, प्रेशराइज करने वाला होता है। तो एक वो बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि नहीं हमको कुछ इससे बेहतर करना है। तो यहां पर आपको जो मोटिवेशन लेवल है वो भी आपकी जॉब आपको देती रहती है। तो दोस्तों यहां पे अगर हम देखेंगे हमारा जो जॉब के फायदे और नुकसान जो मैंने बात की है, यहां पर जब लोग इन सारी चीजों को समझ लेते हैं, इनके फायदों को समझ लेते हैं, तो जब वो एग्जाम देने की जाते हैं, जब प्रिपेयर करते हैं, तो उनके मेच्योरिटी लेवल, टाइम मैनेजमेंट और उनका जो दिमाग में प्रेशर जो फाइनेंस का होता है वो जब नहीं होता है तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो कि हमारा एक रिकॉर्ड बताता है कि जो सिलेक्शन रेशियो है, अगर कोई हमारे जॉब करने वाले लोग 100 जो है वो जॉब करने वाले लोग अगर एग्जाम को दे रहे हैं तो उसमें से 10 लोग सेलेक्ट होते हैं। मतलब ये जो सिलेक्शन रेशियो है जॉब वालों का ज्यादा होता है, जबकि हमारे जो बिना जॉब वाले अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 7 या 8 लोग ही सेलेक्ट होते हैं जो कि सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब ये परसेंटेज ये बता रहा है कि जॉब वाले लोग जो है वो जॉब जो हमारे गवर्नमेंट की हायर जॉब्स है जो जिसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं उनकी नौकरी आसानी से लगती है। तो गाइज अगर आप यहां पर ये सोच रहे थे कि हमको जॉब छोड़ देनी चाहिए, हम फुल्ली कंसंट्रेट होके पढ़े, तो शायद ये जो आंकड़े हैं ये आपको अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए कि नहीं जॉब के साथ भी पढ़ाई की जा सकती है। अब वो कैसे करनी है उसके ऊपर आते हैं। तो ये कैसे करनी है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि आपने कोई भी एग्जाम जब देने जाते हो, अभी हमारा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पीसीएस का जो एग्जाम है जब ये आया तो सबसे पहला आपका काम है कि आपको अपने सिलेबस जो भी है जो भी सिलेबस है इसको जितनी जल्दी कंप्लीट कर सके, प्री के सिलेबस को जितनी जल्दी कंप्लीट कर सके। मतलब हमारा जो प्री का सिलेबस है, जो हमारे पेपर 1 जिसको आप लोग यहां पर प्रीलिम्स का एग्जाम बोलते हैं, इसके सिलेबस को जितनी जल्दी कंप्लीट कर सकते इसको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद से प्री के हमको एमसीक्यूज फॉर्म में आता है, तो मॉक टेस्ट की तरफ जितनी जल्दी कूच कर पाए, है ना। अगर आपने सिलेबस को ओवरव्यू कर लिया है तो भी आप मॉक टेस्ट देना जितनी जल्दी शुरू कर देंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपको यहां पर तीसरा याद रखना है कि आपको अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना है। टाइम का जो है वो सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो सिलेबस को कंप्लीट करिए, मॉक टेस्ट को लगाना शुरू करिए। टाइम के सही इस्तेमाल का मतलब है आपको जो समय मिलता है, सबसे पहले तो जॉब के आने के बाद आप नहीं पढ़ पाएंगे, ये एक कड़वा और हमारा जो सर्वथा सत्य है, इसको आपको याद रखना है। जॉब से आने के बाद आपको नहीं पढ़ना है, प्रॉपर स्लीप लीजिए। तो सर कब पढ़ना है? अर्ली मॉर्निंग में जो है ये आपको उठ करके धमाकेदार तरीके से अपने दिन की शुरुआत करनी है। दिस विल क्रिएट द डिफरेंस फ्रॉम अदर एस्पिरेंट टू यू। अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं 4 बजे 5 बजे, फ्रेश माइंड है, सब कुछ नया है, तरोताजा है, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए ना। यहीं पे सिलेबस कंप्लीट करिए, हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा आपको अपने टारगेट कैसे बनाने हैं। टाइम का सही इस्तेमाल करना है तो मॉर्निंग जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग होते हैं वो हमारे ट्रेवलिंग करते हैं, कोई 1 घंटे की बस से जाता है, कोई लोकल ट्रेन से, कोई मेट्रो से, है ना। तो अलग अलग ट्रेवलिंग जो हम, अगर आप ड्राइविंग करके जाते हैं तो आप भी जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना शुरू करिए। अब यहां पर आप कर सकते हैं, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसका रिवीजन कर सकते हैं, यहां पे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, यहां पे आप अपने जो है स्टडी नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो ट्रेवलिंग टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेवलिंग टाइम एक ऐसा समय होता है जहां पर ना आपके ऑफिस वाले चिक चिक करेंगे, ना आपके घर वाले आपको परेशान करेंगे। हाँ, अब आप देखते होंगे जो बाकी के आपके लोग जो जाते हैं वो कोई मूवी देख रहे हैं, कोई गाना सुन रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई जो है वो अपने अलग अलग गेम खेल रहा है। लेकिन आपको यहां पर
उसका सही इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है, उस ट्रेवलिंग टाइम में अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। अगर आप मान लीजिए कि सुबेरे, बहुत एक अच्छा तरीका ये होता है, सुबेरे मान लीजिए आपने मुगल एम्पायर पढ़ा, उस मुगल एम्पायर के ऊपर क्विजेस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं, या जो है वो आप कोई किताब ले लीजिए, उस पे क्विज कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो सुबह पढ़ा था, उसके क्विज करिए, क्योंकि भाई सिलेबस पढ़ने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी होती है, तो आप वो ट्रेवलिंग टाइम में कर सकते हैं। तो ये सही इस्तेमाल है आपके समय का। ऑफिस टाइम में मैं कभी नहीं बोलूंगा किसी को भी कि आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपनी तैयारी का, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपनी तैयारी का एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। यार मैं तो तैयारी कर रहा हूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं। एडवर्टाइजमेंट इतना कर देंगे, आपको अपनी तैयारी का एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, ये याद रखिए, है ना। जिसको बोलते नहीं है सुमड़ी में गुमड़ी बने रहना है ना। आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। मॉर्निंग में पढ़िए, ट्रेवलिंग टाइम में पढ़िए, ऑफिस में मन लगा के काम करिए, है ना, पूरी तरीके से। मैं यहां पर किसी को भी नहीं बोलता हूं 8 घंटे या 10 घंटे जितना भी आप देते हैं, पूरी तरीके से वो ऑफिस में दीजिए। वहां पे आप पढ़ेंगे भी तो 4 लोग देखेंगे, आप लोग हो सकता है कंप्लेन करें। बहुत सारे ऑफिस में लोगों की आती है कि हमारे ऑफिस में पढ़ रहे थे, कंप्लेन हो गई, और ये चीजें बहुत कॉमन होती है। तो प्लीज अवॉइड दिस टाइम, ऑफिस के टाइम को आप अवॉइड करिए। फिर आप वापस से आएंगे घर में, ट्रेवलिंग का टाइम है, आपके जो दूसरे क्विजेस बचे हुए हैं, या आपने करंट अफेयर्स बचे हुए हैं, या आप यहां पे और कुछ सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये समय का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मॉर्निंग में आप 2-3 घंटे पढ़ ले रहे हैं, आपके ट्रेवलिंग टाइम में 2-3 घंटे हो गए, तो आपके दिन भर में 4 से 5 घंटे आप आराम से निकाल सकते हैं आपके पढ़ने के, और ये सफिशियंट होता है आपके वीक टाइम में। वीक टाइम में ये आपका पढ़ना सफिशियंट होता है। लेकिन असली जो प्ले हमारा गेम चेंजर है वो है वीकेंड। दोस्तों मेरे को याद है मैंने जो है वो बैंकिंग से अपने पढ़ाने की शुरुआत की थी सन 2014-15 में। मैं पढ़ा रहा था, वहां पर एक वीकेंड बैच चलता था। वीकेंड बैच में वहां पर जितने भी जॉब करने वाले लोग थे आपकी तरह, वो आते थे। और एक स्टूडेंट मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो हमारे पूरे वीकेंड में जब हम वो बैचेस में पढ़ाते थे, 4-5-6 घंटे का बैच होता था, उसको ज्वाइन करता था। और उस बैच में सबसे पहले जो स्टूडेंट था वो सबसे पूरे गुजरात रीजन में उसका सबसे नंबर 1 का स्थान था, टॉप रैंकर था। साथ ही साथ उस पूरे बैच की बात करेंगे तो जैसे मैंने बोला कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी वहीं से हुए। वीकेंड का इस्तेमाल यार सही से करो, जो हम नहीं कर पाए, है ना, पूरे हफ्ते में आपको तो ये करना ही है, ये कंटिन्यूअसली, ये तो आप कर ही सकते हो, है ना। मॉर्निंग में सुबह उठना, अगर नहीं उठ पा रहे हो तब तो थोड़ा सा गड़बड़ है। आप मॉर्निंग में सुबह उठिए, वीकेंड का सही इस्तेमाल करना है। आगे और बात करेंगे वीकेंड का सही इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारा जो दिन है कुछ इस तरीके से, हमारे पास ये घंटे होते हैं जो लोग अपने यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे को अपने 4 से 5 बजे का जो हमारा उठने का टाइम है ये होना चाहिए। यहां से लेकर के हम जो है अपने 8 बजे तक का समय, इसको प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे 3 घंटे, हमारा आसानी से हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर यहां पे नहीं उठ रहे तो फिर दिक्कत वाली बात है। यहां पर आपको सुबह उठना है। ये आपको एक, आज ही से इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो आपने अलार्म लगा लीजिए। कैसे उठना है ये भी मैं बताऊंगा। तो देखिए कैसे सुबह उठना है, यहां पर कुछ बातें हैं जो कुछ हमारे निष्कर्षों से निकल के आती हैं कि सुबह उठने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी एक मॉर्निंग टेबल बनानी है, जिसको आप एकदम साफ सुथरा रखिए, जिसको देख करके नींद खुल जाए। अब ऐसा नहीं पड़ा है, आधे इधर पड़ा है, बेड पे ही पढ़ रहे हैं कुछ लोग, भैया नहीं हो पाएगा। एक दिन हो जाएगा, एक वीडियो देखने के बाद एक दिन का मोटिवेशन होगा, अगले दिन जो है खत्म। दूसरा, आपको अपने पूरा प्लान बनाना है कि मेरे को भाई ये मुगल हिस्ट्री, फिर इंडियन ज्योग्राफी, फिर उसके बाद से इकोनॉमिक्स, आपका प्लान होना चाहिए कि भाई मेरे को ये चीजें कंप्लीट करनी है। वो जो प्लान होगा भाई मेरे को ये 4 तारीख को ये कंप्लीट करना है, 8 तारीख को ये कंप्लीट करना है, प्लान होना चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, भैया रात में अच्छी स्लीप होनी चाहिए। रात में पता चला बीबी से झगड़ा कर रहे हैं, है ना, पता चला कि कुछ कर रहे हैं 12-1 बजे तक, तो फिर कहां से सुबह उठ पाओगे। बॉडी है, उसको प्रॉपर स्लीप दीजिए, मतलब खाना खाइए, वॉक कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर दिए। 10-10:30 बजे अक्षय कुमार बन जाइए। 10-10:30 बजे वी हैव टू स्लीप। जिनको देर तक रात में जगने की आदत है वो भी कुछ दिनों तक कोशिश करेंगे, जरूर नींद आएगी। थोड़ा सा बाम विक्स लगाइए, सोने की कोशिश करिए, कुछ समय लगेगा बट आपको जरूर 10-10:30 बजे नींद आ गई। जैसे ही नींद आ गई, अलार्म क्लॉक आपका बज रहा है, उसको वहां पे अगर आपने स्नूज किया, कई लोग अलग अलग अलार्म लगा के रखते हैं, भाई किसी को 4 बजे उठना है तो 3:30 बजे से अलार्म बजना शुरू हो जाता है, हम 4 बजे तक तो उठ ही जाएंगे। तो अपने अलग अलग तरीके होते हैं। उठने के बाद अपना फेवरेट ड्रिंक बनाइए, कॉफी, चाय, जो भी आप पीते हैं, है ना, गर्म पानी, कुछ भी पीते हैं, उसको जल्दी जाइए बनाइए, देखिएगा मजा आएगा। देन उसके बाद से जो है वो अपना
रीड ओवर द योर प्लान कि भैया आज का हमने क्या टारगेट रखा था यार। आज जो है वो हमने पढ़ना था अपने बोलते डेल्टास के बारे में, आज हमको पढ़ना था इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। भाई आज तो कंप्लीट करना है, वो मोटिवेशन लीजिए और फिर उसके बाद से हमें इतने घंटे का टाइम पढ़ना है और मोबाइल को दूर रख दीजिए। सबसे बड़ा जो आजकल कीड़ा है, मोबाइल को दूर रख दीजिए, बुक्स उठाइए या वीडियो जो भी आपके लैपटॉप में उसमें देखिए और उसके बाद से अपने नोट्स कैसे बनाना है जिसको ट्रेवलिंग टाइम में रिवीजन कर सके, पॉइंट के फॉर्म में बनाइए। कुछ लोग जो होते हैं वो अपना मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन करके रख देते हैं ना, बोलो मोबाइल तो दूर रखा हुआ है तो रिकॉर्डिंग ऑन करके रख देते हैं जिसमें वो बोलते बोलते चीजों को पढ़ते हैं और वो आपके रिकॉर्ड होता चला जाता है। देन उसके बाद से उसको कान में लगा करके सुनते हैं। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है सुबह पढ़ने की। सुबह अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली 100% जो है वो आपको रिजल्ट दिखाई देगा। अब देखिए मैंने आपको बोला कि ट्रेवलिंग टाइम का इस्तेमाल जो कर ले जाता है आपको रिवीजन करने के लिए और उस पर्टिकुलर, मान लीजिए आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे डेल्टा के बारे में, उसके क्विजेस निकालिए है ना, या आपने बुक कोई खरीद रखी है उसके क्विजेस यहाँ पे फटाफट कोई एमआर सीट ले लीजिए, करिए और वो क्विजेस को आप मैच करिए। देखिए आपका ट्रेवलिंग टाइम भी कट जाएगा। अब बोले सर खड़े होने की जगह नहीं होती है तो मोबाइल से क्विज करिए। खड़े होने की जगह नहीं है जहां पे मेट्रोज हो गया, लोकल हो गया या आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, आप तो हमसे ज्यादा समझदार है यार, है ना। आप जो है वो बुक्स के अलावा किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल करिए जिसका आप इस्तेमाल करते ही आ रहे होगे, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तो वीकेंड की स्टडी रूटीन ये बहुत मैटर करती है। अब वीकेंड में क्या है, आपको जरूर होगा भाई हम तो सर 4 बजे तक उठे ही हैं, अब वीकेंड में हमको यार रेस्ट करना, जरूर उठिए आराम से 7 बजे तक। 7 बजे के बाद फैमिली को भी टाइम दीजिए, फैमिली के साथ नाश्ता करिए। अब बोलिए देखिए फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, ये मैं बोलूंगा। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है फिर तो आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। आपके घर वाले या घर वाली जो भी हैं उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है और वो इस बात को समझना चाहिए कि भाई वीकेंड है, हम मूवी ये सारी चीजें अवॉइड करते हैं हम एग्जाम तक अच्छे से, क्योंकि अगर आपने फ्यूचर उनके साथ ही निकालना है या आपकी फैमिली के साथ निकालना है तो भाई वीकेंड को बहुत सही यूटिलाइज करना है। यहीं पर आपको अपने, क्योंकि यहाँ पे सीसेट के भी आपको सेट देने होते हैं, सीसेट की भी सही तरीके से तैयारी करनी होती है। मेरा एक वीडियो है जिसमें सीसेट को कैसे पढ़े वो मैंने आपको बताया हुआ है, कम दिनों में कैसे निकालना है वो भी मैंने बताया हुआ है। फिर आपको यहाँ पर लेखन के ऊपर में, तो वीकेंड का शेड्यूल मतलब प्रॉपर प्लानिंग करिए कि भाई मुझे इस वीकेंड में जो है वो अपने सीसेट के ऊपर काम करना है, मुझे यहाँ पर लेखन के ऊपर, देखो प्री का जो है उसके ऊपर आपको वो निकल जाएगा। अब जो मैंने आपको बताया हुआ है आप उस तरीके से पढ़े प्री निकल जाएगा, लेकिन रिटर्न की तैयारी भी आप यहां पर साथ ही साथ करिए। फोकस रखिए रिटर्न को अच्छे तरीके से फोकस करेंगे और आप जो है यहां पर जितना सही यूटिलाइजेशन वीकेंड का कर पाएंगे, है ना। प्रॉपर सुबह की नींद लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा नींद जो है ना, अगर आप अपने समय को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नींद में लीजिए, वहां पर इन्वेस्ट करिए। बाकी आप घूमने जाने से थोड़ा सा बचिए, अगर आपको समय थोड़ा सा मिलता है, नहीं बोलूंगा आप सब कुछ कर जाइए, थोड़ा सा शाम को जाइए, घूम कर आइए फैमिली के साथ, है ना, लेकिन आपको लगना चाहिए कि मैंने आपने आज पूरे दिन का सही यूटिलाइजेशन किया है। दोस्तों ये कुछ तरीके हैं, कुछ ऐसा हमारे रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सारे लोग इसको पहले से फॉलो करते हैं, जो आप अपनाएंगे तो आप जो घर में बैठे हुए लोग हैं जिनके पास पूरे 24 घंटे हैं, जिसके पास चीज ज्यादा होती है ना, तो हमारे ह्यूमन टेंडेंसी है उसको और इन्वेस्ट खराब तरीके से करता है, उड़ाएगा। जिसके पास पैसा ज्यादा है वो और उसको उड़ाएगा, है ना, लेकिन जिसके पास समय कम होता है वो उसका सही इस्तेमाल करता है। और आप लोग वो हीरो जो सही इस्तेमाल कर सकते हो। तो 2 बातें मेरी बहुत ध्यान से याद रखिए, मॉर्निंग में सुबह उठिए, ऑफिस के टाइम में पढ़ाई मत करिए, ट्रेवलिंग टाइम आप जो है उसको कंज्यूम कर सकते हैं सही तरीके से। आप बोलेंगे सर हमारा ट्रेवलिंग टाइम ही नहीं है, तो आपके पास सुबह पढ़ने के लिए ज्यादा समय हो गया, क्योंकि आप भी कोई 8 बजे घर से निकल रहा है तो आप जो है वो 9-10 बजे घर से निकल रहे हैं, तो आप सुबह ज्यादा पढ़ सकते हैं, है ना। तो आपको वो समय का, अब ये नहीं कि जो 4 बजे बंदा उठ रहा है ना 5 बजे उठ रहा है, वो 4 बजे से पढ़ रहा है और क्योंकि उसको ऑफिस 8 बजे निकलना है, तो तुमको 9 बजे या 10 बजे निकलना है, तो तुम 7 बजे से नहीं पढ़ो, तुमको भी वही टाइम पढ़ना है, क्योंकि वो अपने ट्रेवलिंग टाइम को वहां पे यूटिलाइज कर रहा है। तो गाइज ये कुछ फैक्ट है जो आपको अपनाने हैं। आपको ये नहीं मैटर करता कि आपने कितने घंटे पढ़ा, कितने देर तक किताब के सामने आप बैठे रहे, ये मैटर करता है कि आपने 1 घंटे का सही उपयोग किया कि नहीं, प्रोडक्टिव रहे कि नहीं। तो इसी उम्मीद के साथ अगर आप अपने डेली रूटीन को, वीकेंड रूटीन को, मॉर्निंग रूटीन को, ट्रेवलिंग टाइम को अगर बनाते हैं तो आज यहीं पर अपने कैलेंडर पे तारीख नोट कर लीजिएगा, सिलेक्शन आपका ही होगा, चाहे 1 सीट हो, चाहे 5 सीट हो, चाहे 1000 सीट हो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं जहां पर और भी बातें करेंगे अपने पीसीएस एग्जाम की, लेकिन सुबह 6 बजे वाला करंट अफेयर्स का क्लास आप लोग देखिए, बहुत यूटिलाइज है, बहुत यूजफुल है।
अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, अभी नया नया बनाया हुआ है, तो जुड़ सकते हैं। मेरा नाम पंकज चौबे पंकज चौबे, और ये हमारा जीए गैंग है जिसमें आप शामिल हो सकते हो अपने स्टडी नोट्स, हमारी क्लासेस के लिंक और भी बहुत कुछ के लिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में देखने के लिए।